ये देख रही है। और जब ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो ये क्या बोली, और ये बोली तो दोनों ने ध्यान से सुना। बोलने की इतना लड़ क्यों रहे हो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया। ऐसी बहू होती है। एक बेटा हमारे उसका विवाह हुआ, एक दूसरे बेटे ऐसे भी होते हैं, तो क्या रहेगा कि देखो तुम अपने पूरे घर परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, सबको मेरे लिए छोड़कर यहाँ आई हो, और मुझे तो तुम्हारे लिए अपने घर परिवार को छोड़ देना चाहिए। तो आज मैं इसी को छोड़ता हूँ, क्षमता होनी चाहिए। अब देखो क्षमता कैसी है, क्षमता का प्रदर्शन उसने ऐसे किया। तो आज का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, अपना नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए। पति को पति का, पति को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो शांति के नाम से बुला लेना चाहिए। पति और नाम में भेड़ नहीं आता, और कौन का नाम लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो पूछे तो अलग बात, गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, और जो बहुत कंजूर हो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। नरसिद्धम राजा का चित्त, नरसिद्धम कपड़ा से उत्तम, कलयुग का धन कपड़ा से उत्तम, मनोरम मानव जनाना, और मनुष्यों के मनोरथ कामनाएं, मनोरम मानव जनाना, स्त्री स्वभाव, स्त्री का स्वभाव और पुरुष की भाग्य, कहाँ से कुछ कहाँ बोल रहे हैं, बात की बात है। पुरुष भाग्यम देव न जाना, छोटा मनुष्य ऐसे को जान, देवता भी इसको जान नहीं सकते। तो आज नाम भी लेना चाहिए, और किसी का नाम भी लेना चाहिए। कितने लोगों के नाम कभी भी लेना नहीं चाहिए। कहते हैं कि पूजा सच्चा हो लोग बात का करने का, अगर पत्नी की आज्ञा ना हो तो पत्नियों को कोई भर्ती नहीं करना चाहिए। पति अगर आज्ञा दें तो उनकी आज्ञा से बच करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। द्विजपत्नी माता पार्वती को समझाते हुए कहती हैं कि बेटा कुर्याधिपत्यानुध्यातो नोपवासो व्रतादिकम। शिव पुराण के श्लोकों का ही वाचन करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, द्विजपत्नी समझा रही है, कह रही है कि अगर पति की आज्ञा ना हो और पति को संतोष ना हो, पति अगर मना करे तो व्रत उपवास भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा तत्फलम नास्ति परत नरकम व्रजेत। ऐसा जो स्त्री करती वो घोर नरक में पड़ती। तो व्रत उपवास ही पति जिसमें सहमति दे उसमें करना चाहिए। और विचार करे कि अरे हम ऐसा करते हैं कि तीर्थ चले जाएं और पति मना कर दे, अब आप सोचो कि तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। तो शिव महापुराण में कहा है कि वो ऐसी पत्नियां क्या करें, तीर्थ का सुख पी चाहिए ना, तो अपने श्री पतिदेव के चरण बढ़िया थाल में रखकर खूब धुलाकर उसका चरणामृत पी ले, तो संसार के जितने भी बड़े बड़े तीर्थ है सबका पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे थोड़ी अर्धांगिनी। पहले भी जब बूढ़े वृद्ध लोग जाते थे तो हमने तो अपनी आंखों से देखा भी, और अभी भी कभी कभी भगवान के पास इस दृश्य मिलते हैं देखने को, कि जब बूढ़े माता पिता जाते हैं या माता पिता जाते हैं, पतिदेव जाते हैं तीर्थ, तो आने पर उनके पुत्र, उनकी बहू है, उनके बेटा या उनकी पत्नियां उनके चरणों को खूब धुला करके चरणामृत ले लेती है। ऐसा क्यों करती है कि आप तो तीर्थ वहां जाकर लाए हो फल, हम चरणामृत ले लेंगे, पूरा फल उनको भी प्राप्त हो जाता है। हर हर। पतिव्रता नारी केवल पति की परिक्रमा कर लें और ना कर सकते केवल चरणों तक ही धोकर पी ले, सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। क्लीबंबा दुर्वस्था व्याधि वृद्धे नमेव च दुखिता दुखिता वापि पतिमेकम न लंगे। कहने लगे कोई लंगड़ा हो, लूला हो, व्रत हो, कुरूप हो, ऐसे पति कर कर अपमाना, नारी पाए नाना दुख जाना। ऐसे व्रत हो, जड़ हो, धनहीन हो, ऐसे पति का भी अगर कोई नारी अपमान करती है तो घोर नरक में वास करती है। स्थिर धर्मणि चरे रात्रम सुसुखम निदर्शय। कहते हैं कि जब वो, अब कई लोग ऐसा बोलते हैं
कि समता का दर्शन नहीं है, यहाँ सारा काम स्त्रियां करें। आपको बता दें, सब सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जो माताओं का सम्मान है वो किसी धर्म में नहीं है, किसी पंथ में नहीं है, किसी देश में नहीं है। हर हर माताएं समझती हो कि सारा काम हमें करना पड़ता है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी परंपरा बनाई कि जब एक महीने में कितने रविवार होते हैं, 4 तो होते ही हैं। हम ही रोटियां क्यों बनाएं, तो ऋषियों ने परंपरा बना दी क्या कि बराबर काम करना पड़ेगा। तो क्या करें, जब माताएं ऋतु धर्म में होती हैं तो उस दिन पुरुष वर्ग भोजन बनाए। अब तो कहीं कहीं इन मर्यादाओं का भी खंडन होने लगा है। स्त्रियों को चाहिए कि जब वो ऋतु धर्म में हो तो रसोई में प्रवेश ना करें, किसी वस्तु को ना छुए जो पूजन पाठ के पवित्र हैं। और एक और व्रत का मैं निवेदन माताओं से करना चाहता हूँ भगवत कृपा से, कि जैसे कि व्रतों में सर्वोत्तम व्रत एकादशी है तो सबको करना ही चाहिए, और फिर आपका जिसमें भाव हो वो सब भी करो, अच्छी बात है। लेकिन माताओं को एक व्रत अवश्य करना चाहिए, ऋषि पंचमी का। करती हैं कि नहीं भैया? हाँ, मामी हम सब करे भैया, हर हर। तो ऋषि पंचमी का व्रत माताओं को करना चाहिए। उस व्रत के प्रभाव से अगर कभी आप रजो धर्म से युक्त हो और कोई पाप बन जाता है तो उस व्रत के करने से वो नाश हो जाता है। तो कितनी बढ़िया व्यवस्था बना दी, 4 दिन तक बढ़िया पुरुष वर्ग ही भोजन बनाते हैं। ये समता का दर्शन है। और समता चाहते हो, अरे जितने भी राजा हुए खुद राज सिंहासन पर बैठे, बल जब हमारे राम जी राजा बने तो फिर क्या था, सीता मैया को साथ में बिठाया, समता का दर्शन कराया। समता का मतलब क्या है, उसका अर्थ तो समझो। शंकर भगवान की कहते हैं कि सुष्णातु भवेत् द्विजा, और कहा स्त्रियों को अपने पतिदेव के सामने जब रजो धन से निवृत्त हो जाए, स्नान आदि कर ले, तो सबसे पहले केवल और केवल अपने पतिदेव का ही मुख देखना चाहिए, किसी दूसरे पुरुष का मुख ना देखे। जब वो मासिक धर्म से शुद्ध होकर स्नान करे तो सबसे पहले अपने पतिदेव के दर्शन करें। और पतिदेव घर में ना हो तो बोले फिर सूर्य भगवान के दर्शन कर लें। पतिदेव घर में ना हो तो ज्यादा श्रृंगार ना करें, शादी पार्टियों में ना जाए, और घर में जब रहे तो खूब सुसज्जित होकर उनके सामने जाए। सुस्नातो भवेत् दीक्षा मीच तपस्चित नजरज्वक्याचा बंधुक्त्यादाचवा। कहने लगे कि है ना, पतिव्रता स्त्री को, बंध्या स्त्री को, व्यभिचारिणी स्त्री का और जो वाचाल स्त्री हो ऐसी स्त्रियों का संग भी नहीं करना चाहिए। पतिव्रता को चाहिए ऐसी स्त्रियों का संग न करे। न रजक्या न बंधक्या तथा श्रवणनार्चा न च दुर्भगयो कापि सखित्वं कारये क्वचित। ऐसी सखियों का संग न करें। पतिर्विदेशिणां नारी न सा भावं भाषयेत्। अगर पतिदेव कहीं बाहर विदेश चले जाएं कहीं भी, तो किसी से व्यर्थ ज्यादा बातें न करें। घर परिवार में जितनी आवश्यकता उतनी बातें करें, पर पुरुष से कभी भी बात ना करें। क्योंकि किसी भी पतिव्रता स्त्री को किसी पर पुरुष से तब बात करना चाहिए जब या तो उसका भाई साथ में हो, पति साथ में हो, पिता साथ में हो, या घर का कोई विश्वासपात्र सदस्य साथ में हो, संबंधी, तब वो किसी पर पुरुष से बात करना चाहिए। सीता मैया ने रावण से बात करी तो क्या करा, तन धरोट कहत बेधे सुमरी अवधपति परम शनि। पहले कहते भाई रावण से सीता मैया कैसे बात कर रही है जब नहीं करना चाहिए। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि सीता मैया बात तो कर रही पर तन धरोट, वह अपने भाई के साथ में खड़ी है माता सीता, अपने भाई को आगे कर दिया। भाई कौन है? बोले तिनका। पृथ्वी से जन्म हुआ माता सीता का और पृथ्वी से ही तिनके का जन्म हुआ, तो एक ही गर्भ के दोनों हैं तो सहोदर भाई बहन हुए कि नहीं। तो तिनके को भाई बना करके माता सीता कहती है। और तिनके का मतलब एक और भी है, यूं कहो कि माता जानकी स्मरण करा रही है। क्या स्मरण करा रही है? रावण को। बोले रावण, एक बार क्या हुआ, दशरथ जी भोजन कर रहे थे और उसी समय भोजन करते समय
एक तिनका उड़ा और घूमते घूमते माता सीता रसोई परोस रही थी, कथा आप सब जानते हैं। तो रसोई परोस रही थी, भोजन परोस रही थी, तिनका गया झूलता 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 उस प्रसाद में गिरने ही वाला था। और माता सीता ने विचार किया अगर तिनके को प्रसाद में गिर गया तो ससुर जी भोजन कैसे कर पाएंगे। अपनी कोप भरी दृष्टि से माता सीता ने तिनके को जो निहारा, तिनका बीच में भस्म हो गया। हर हर। और ये दृश्य दशरथ जी ने देख लिया, समझ गए और कहने लगे बेटी आज जो तुमने किया है कभी ऐसा मत कर देना, वचन दो हमें। ठीक है पिताजी। तिनके को बताकर माता जान कहती है अगर पिताजी ने ससुर जी ने अगर नहीं कहा होता मुझे, तो जैसे तिनके को भस्म कर दिया रावण, तुझे भी दग्ध कर देती। हर हर। तंधर ओट कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम स्नेही। ऐसी माता जानकी परम पतिव्रता है। हर हर। कहते हैं कि नोलु खलेना मुसले च वरधन्या दुष्यद्यपि नयंत्रे न देहत्या सतीम न प्रवेश्यति क्वचित। कहते हैं कि ना ही घर में अपने ओखल मूषक जो कुछ भी हो उनको पूजन करके सुसज्जित करके सबको व्यवस्थित पतिव्रताओं को रखना चाहिए। घर की साफ सफाई पतिव्रताओं का ध्यान करके करना चाहिए। विधिर विष्णु हरारापि पतिरेको अधिकोमति उक्ता प्रत्युत्तरा दध्या नारी को तत्परा। कहा माताओं को काम से फुर्सत हो गए, ए मैया हर हर। उधर चल रही कथा किधर कि वहीं चल रही आपस में। हर हर। माताओं को कभी भी काम से फ्री होकर के दहली पर नहीं बैठना चाहिए। पता चला कि काम से फ्री हुई दहली पे बैठ गई, दहली पर कभी ना बैठे, क्योंकि दहली भगवान नरसिंह का आसन, उस पर बैठकर उनका अपमान होता है। हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने दहली पर बैठ के किया है। तो दहली पे बैठती वो तो बैठती, आजकल हमने देखा है फ्री हो जाती माता है, दहली बैठ जाती, केसों को फैला लेती है, एक आगे एक पीछे और 3-4 बैठ जाती वो ट्रेन बना करके। हर हर। तो कभी भी ये जब दहली पे नहीं करना चाहिए। वैसे तो इतनी पवित्रता से रहना चाहिए कि जूं लीक पड़े ही नहीं, सावधानी पूर्वक उनको रहना चाहिए। मितम दधाति जन को मितम भ्राता मितम सुधा अमितस्य हिदातारा भरतारा पूर्वजे सदा। कहने लगे कि वैसे तो कन्या जो होती है, स्त्री जो होती है, उसका सब पालन करते, पिता पालन करता है, भाई भी ध्यान रखता है, लेकिन कहते अमितस्य हिदातारा, केवल और केवल पति ऐसा होता है जो उसका भरता होता है, उसको हर प्रकार का सुख संसार में कोई दे सकता है तो केवल और केवल पति जैसा पत्नी को सुख दे सकता है संसार में कोई नहीं दे सकता। हर हर। पुत्र भी उतना सुख नहीं दे सकते, पिता भी नहीं दे सकता। या भरतारा प्रत्यज्य रश दुर्मति। कहते हैं जो अपने भरतारा का अपमान करती उल्लू हो जाती है अगले जन्म में। ताड़िका ताड़िता चेवा व्याघ्रिम बुदंसिका। जो उनके समान ताड़न, कई लोग तो कई माताएं प्रहार भी कर देती पति पे, तो बोल जो ऐसा करती हैं वो व्याघ्री बन जाती है। व्याघ्र यानी व्याघ्र जो होता है ना वो बन जाती है। कटाक्ष धायता केकराक्षी तुषा भवे, केकराक्षी बन जाती है। और फिर कहने लगे सा धन्या जननी लोके, केवल वही धन है जननी लोके, सा धन्यो जन का पिता। वही जननी धन है, वही जनक सन धन है जिसके घर में पतिव्रता पुत्री हो, पत्नी हो या बेटी हो। हर हर। पितृवंशा मातृवंशा पतिवंशा स्त्रिया पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गे सौख्यानुभुंजते। अरे जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है उसके लिए स्वर्ग वैकुंठ सब वहीं पर है। शील भंगेन दुर्वत्या पात्यंती कुलत्रय पितृमातु तथा पत्यु रिहामत्या दुखिता पतिव्रता हरश्चैव यत् यत् तस्पृजता। बहुत विस्तार से पतिव्रता धर्म के लक्षणों को बताया है।
भार्या धर्म फलाप्ते भार्या संतान बुद्धये गृहे गृहे निकार्या तो रूप लावण्य वर्णिता। कभी भी पतिव्रता स्त्री को हम बहुत सुंदर हैं ऐसा सोच करके कभी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए कि वो तो मैं थी जो वर्ण कर लिया आपका, नहीं तो मैं कहाँ रहा आपका। हाँ, ऐसा नहीं मानो तुम्हें समझा है काली, हमने आप काली समझ ली। तो ना ही कभी ये बात पति को कहना चाहिए ना ही पत्नी को कहना चाहिए, क्योंकि त्रिपुर संतोष कर्तव्य, 3 चीजों में सदैव संतोष रखो। किसमें? कौन कौन में? कहा धनम भोजनम भार्या, जो आपको धन संपत्ति मिली है उसमें आप संतोष रखो, आपको जो पत्नी मिल गई है उसमें आप संतोष रखो। 3 चीजों में संतोष सदैव रखें, भोजन में, धन में, और जो भार्या मिल गई पत्नी उसमें सदैव संतोष रखो। 3 चीजों में संतोष नहीं रखना चाहिए। किसमें? जप में, दान में और अध्ययन में। जब करो कभी मत सोचा तो बहुत माला कर ली, जितना करो उतना कम है। जपाक सिद्धिर जपाक सिद्धिर जपाक सिद्धिर न संशया, मंत्र को आप जितना जपोगे उतनी उसकी सिद्धि हो जाएगी। और कभी तप का भी और दान भी करो तो ये मत सोचो हमने बहुत दे दिया। और कभी अध्ययन भी करो, विद्यार्थी सोचते हैं आज तुमने बहुत पढ़ लिया। कई लोग भी बोलते हैं कि हमने अपना 100% दिया है, उनका 100% कितना होता है? जितना वो मानते हैं। विद्यार्थी बोलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, महाराज हम तो अपना 100% देते, पता नहीं फेल कैसे हो जाते हैं। आपका 100% आपको ही बनाया हुआ है। जब तक आपका मन हो आप पढ़ते हो, बंद कर देते हो कि तो हमारा 100% हो गया। तो अपने 100% को इतने प्रतिशत बड़ा बनाओ, इतने प्रतिशत बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ कि संसार की कोई भी परीक्षा हो आप फेल ना हो सके। अपने प्रतिशत को बढ़ा के रखो। और जब आप कभी कह दो कि हमने 100% दे दिया तो लोग समझ जाए ये फेल होने वाला नहीं है, तो इसका 100% हमको पता है। पर आपका 100% ऐसा है कि जब आप बोलो समझ जाते हैं इसका 100% हमको पता है। हर हर तो कहा 3 चीजों में सदैव संतोष रखना चाहिए, तीव्र संतोष कर्तव्य। असंतुष्ट दुजावृष्टा, अब कुछ बात ब्राह्मणों की बता रहे थे पंडित जी, हम पे कह हर हर असंतुष्ट दुजावृष्टा, असंतोष रहने वाला ब्राह्मण और संतोष रखने वाला राजा नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि राजा अगर संतोष कर ले कि अरे बहुत धन है, तो पता चला अगली बार धन की कमी हो गई, भंडार खाली हो गया। और संतुष्ट महीपति और सलज्जा गणिका नष्टा, जो गणिकाएं होती हैं जो शरीर व्यापार करके अपना उदर पूर्ति करती है, वो लाज करती हैं तो वो नष्ट हो जाती हैं। और निर्लज्जा कुलांगना और कुलीन स्त्रियां जो हैं, पतिव्रता स्त्रियां हैं, वो निर्लज्ज हो जाती है तो उनका नाश हो जाता है। हर हर अब देखिए पतिव्रता की क्या महिमा है। यदा गंगा वहागेन शरीरम पावनम भवे, जैसे गंगा जी के स्नान करने से शरीर पावन हो जाता है, तथा पतिव्रता नारी दुष्टा सकल पावन, ऐसे ही पतिव्रता नारी का अगर दर्शन हो जाए तो हम पावन हो जाते हैं। हर हर अब एक और बात याद आ रहा है कि कौन व्यक्ति कहां से पवित्र है, ऐसा कहा गया है। कौन सा जीव? तो कहा है कि ब्राह्मणा चरणों में, ब्राह्मण देवता चरणों से अधिक पवित्र होते हैं। हर जीव का कहा है। और कहा है कि अश्वमेध्या मुखम तथा, अश्व यानी घोड़ा जो होता है ना, वो मुख भाग से पवित्र होता है। तो पहले कभी कोई पात्र में कोई बिल्ली कुत्ता मुंह लगा जाता था तो जानकार लोग क्या करते थे, उसी पात्र में गुड़ वगैरह कुछ भी रख के घोड़े को खिला देते थे। घोड़ा उसमें मुख लगा देता था तो वो शुद्ध हो जाता था। तो ऐसे ही गौ माता पृष्ठ भाग से पवित्र है, पीछे वाले भाग से गौ माता पवित्र है। इसलिए जब दान दिया जाता है गौ माता का तो पूंछ पकड़ कर दिया जाता है। अब तो गौदान ही बंद हो गए और गौओं के दर्शन कम हो गए। हर हर तो गौ माता का जो दान करते थे पृष्ठता में क्या, इसलिए गौमूत्र पवित्र है, गोबर पवित्र है, दूध दही जो भी कुछ गौ माता से पृष्ठ भाग से प्राप्त होता है सारा पवित्र है।
लेकिन उसी क्रम में कहते हैं कि हर जीव, ध्यान से सुनो मैया, सारा जीव, जितने भी जीव हैं किसी न किसी एक भाग से पवित्र हैं। लेकिन सूत जी कहते हैं कि महाराज पतिव्रता नारी तो नख से सिर तक पूरी पवित्र है। कहते हैं न गंगा आया तथा भेदो, या नारी पतिव्रता। गंगा जी के तो स्नान से पवित्र होते हैं, पतिव्रता नारी के तो दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। तारा पति सुती नारी, क्षमा सा स्वयं तपा, फलम पति सत्क्रिया, सधन्यो सदंपति। बहुत सारी पतिव्रताओं की महिमा गाई है। चतुर्विधा स्तयोगरिता नार्यो देवी पतिव्रता। 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। उसमें कहा उत्तमादि विवेदेना स्मरता पापहारिका। सबसे उत्तम पतिव्रता वो है जो पर पुरुष का सपने में भी ध्यान न करे। अच्छा एक बात बताइए, ये बात पतिव्रता के लिए तो हुई, पर ये पूरी बात हमारे राम जी भी मानते हैं। राम जी बड़े पत्नी व्रता है। कैसे? जय सपने पर नार निहेरी। भगवान राघवेंद्र सरकार तो सपने में भी दूसरी नारी का चिंतन ही नहीं करते। तो पुरुष को भी चाहिए कि वह भी कभी किसी दूसरी नारी का चिंतन ना करे, सदैव केवल और केवल अपनी पत्नी में रति मति गति रखें। विप्र देवता पधार रहे हैं और ब्राह्मण भगवान की। तो तात्पर्य ये है हर हर ये पतिव्रता नारी की महिमा में जो कुछ कहा जाए सुखों में, प्रथम उत्तम पतिव्रता वो है जो केवल और केवल अपने पति का ही ध्यान करें, अन्य किसी पुरुष का सपने में भी दर्शन न करें। और हमारे राम जी ऐसे ही हैं। और जो संयमी पुरुष होते हैं उनका रूप भी अनूप होता है। और आप विचार करिए राम जी का रूप कैसा होगा? कैसा? बोले ऐसा सौंदर्य कि सुपना की नाक कटी अभी ताजी ताजी। खरदूषण कम थे, खरदूषण सब नहीं बलवंता, जिन्हें को मारे बिन भगवंता, जिनको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता, ऐसे खरदूषण जिसके भाई है। विचार करने वाला बात यह है कि अभी ताजी ताजी बहन की नाक कटी, खरदूषण 14,000 सैनिक लेकर और बड़ी सेना भारी लेकर के राम जी को और लक्ष्मण जी को समाप्त करने की भावना से दौड़ता चला जा रहा है। और अचानक जैसे राम जी को देखा तो राक्षस चिल्ला रहे थे, मारो काटो मार डालो, दोनों को पकड़ लो वनवासियों को। खरदूषण बोलो भैया अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्यों? क्योंकि खरदूषण ने राम जी के उस दिव्य रूप को देखा और दिव्य रूप देखा तो भैया कहने लगा यद्यपि भगनी इसने मेरी बहन को कुरूप कर दिया है, और भैया हमारा इन्हें मारने का विचार बदल गया। अभी बताइए ये कोई सात्विक तो था, तामसिक व्यक्ति है, राक्षस है, उसमें भी कोई 1.5 हड्डी का भाई भी और अपनी बहन के साथ कोई दुष्टता कर दे, क्षमा कर सकता? खरदूषण तो बिल्कुल मारने की भावना से दौड़ा चला जा रहा है। लेकिन जैसे राम जी के रूप को देखा, अब राम जी वहां कोई दूल्हा सरकार बनकर नहीं बैठे हैं, बनवासी भेष, बड़ी बड़ी जटाएं, सन्यासी भेष में राघवेंद्र सरकार बैठे हैं। और ऐसे राम जी को देखकर खरदूषण जैसा पापी और तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या कहने लगा? वो कहने लगा कि भैया हमने देवता देखे, असुर देखे, राक्षस देखे, गंधर्व देखे, किन्नर देखे, ब्रह्मा विष्णु आदि देखे, लेकिन आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। कहने लगा जब भी भगनी कीनी कुरूपा, जब भी भगनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, जब भी भगनी कीनी कुरूपा, कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। कहने लगे कि मेरी भगनी को कुरूप कर दे, ये बात तो सही है, लेकिन ये पुरुष अनूप है।
निरुपम न उपमा, राम सकल वेद कहे। निगम वेद कह रहे हैं कि आपकी कोई उपमा नहीं हो सकती, इतना अनुपम रूप आपका है। तो पतिव्रता नारियों को भी चाहिए, जैसे राम जी केवल सीता जी का ही चिंतन करते हैं, उन्हीं को रखते हैं। सीए सीए सुमरत राम जी, राम जी क्या सुमरते हैं? सीता जी, सीता जी। सीए सीए सुमरत राम जी, सीए सुमरत श्री राम। भक्त क्या जपते हैं? जुगल नाम जाके भक्त जपे, भक्त लय विश्राम। तो कभी भी भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? जुगल नाम से लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी महाराज जी एकदम सूखते जा रहे, तो राम जी को बड़ी चिंता हुई। राम जी हनुमान जी से जाओ, खबर तो लो क्यों सूख रहे हैं। हनुमान जी गए तो जैसे खड़े हुए हनुमान जी, तो तुलसीदास जी ने वंदन आदि किया, प्रणाम किया और कहा कि हनुमान जी बोले प्रणाम आदि तो सब ठीक है। तुलसीदास जी महाराज बड़ी कृपा हुई, आप बड़े पधारे। हनुमान जी बोले सब बात तो बाद में, आप ये बताओ सूख क्यों रहे, दुबले क्यों रहे, क्या बात है? भोजन नहीं मिल रहा? नहीं, वो तो बढ़िया, शरीर स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है। तो फिर क्या बात? भजन नहीं, भजन भी खूब हो रहा। हनुमान जी सोच रहे क्या बात है। हनुमान जी क्या भजते हो? राम 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 राम, बस ये भजते। बोले इसलिए सूख रहे हैं। अरे भगवान के नाम लेने से मन तो बड़ा प्रसन्न, मन बड़ी प्रसन्न हो, लेकिन शरीर तो सूख रहा है। तो राम नाम ले से क्या सूख रहा है? बोले राम नाम से नहीं, जपना हो तो क्या जपो? सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे राधे श्याम गाओ रे गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हमारी राम जी से, हमारी राम जी से, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हमारी राम जी से, हमारी राम जी से, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पारा। सीताराम सीताराम गाओ रे ओ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे ओ गाओ रे जी ने कहा कि अच्छा ऐसा जपना था। बोले हाँ, इसलिए हमें सदैव कभी प्रणाम भी करो तो जय सीताराम,
राधे श्याम, गौरी शंकर, ऐसे हमको उच्चारण करना चाहिए। उत्तम तो पतिव्रता वो है जो केवल अपने पति का ही चिंतन करे, और मध्यम पतिव्रता वो है जो पर पुरुष में भ्राता भैया आदि का चिंतन करके अपने मन को पवित्र रखे। और उससे भी तृतीय श्रेणी में वो पतिव्रता है जो मन में आते हुए भावों को निकाल करके अपने आप को पवित्र रखे। और चतुर्थ जो पतिव्रता है वो निकृष्ट कही गई है, जो केवल लोग लाज के मारे ही अपने आप को संयम में रखे। लेकिन जो उत्तम पतिव्रता है उसकी बड़ी महिमा है शंकर भगवान की। तो द्विज पत्नी ने इस प्रकार से बहुत सारे पतिव्रता धर्म के उपदेश दिए। और बाद में प्रणाम करके द्विज पत्नी बोली, माँ आप तो जगत जननी पराम्बा हो, ये तो आपने आपके माध्यम से संसार को उपदेश दिलवाया है और मैंने अपनी वाणी को धन्य किया। शंकर भगवान की हर हर। शंकर भगवान की। और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और भगवान शंकर जब आज कैलाश पधारे तो सारे नंदी भृंगी गणों ने सोचा कि आज तो हमारे दूल्हा सरकार दूल्हा बन गए हैं, तो उनके स्वागत को करने लग गए और खूब गीत गाने लग गए। हम भी एक भजन के साथ भगवान का कैलाश में स्वागत करते हैं। हर हर। बड़ा पावन कार्यक्रम तो चल ही रहा है। श्री अमर सिंह सरपंच साहब मामा जी, उनके सुपुत्र संतोष लोगन सिंह और सारा परिवार आज पता नहीं सब फोटो खिंचवा के जाएंगे। हर हर। तो अपन स्वागत करते भगवान का भजन के साथ। संतोष भैया आए भोपाल से, उनने मुझे पगड़ी बांधी। ताली बजाओ उनके लिए। शंकर भगवान की हर हर। कसरत वाले महाराज जी से निवेदन है, आ जाओ। ये सब कार्यक्रम बाद में होने चाहिए। हर हर। भगवान शंकर का हम स्वागत करेंगे। सजा दो घर
सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरे भोलेनाथ आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भोलेनाथ आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। और बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे भोलेनाथ आए। सजा दो घर ओ गुलशन सा मेरे भोलेनाथ आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख अपने भोले बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख अरे भोले बाबा को। देख कर भोले बाबा को, देख कर भोले बाबा को। हुई रोशन हुई रोशन मेरी गलिया, हुई रोशन मेरी गलिया मेरे सरकार आए हैं। सजा दो
लगी कुटिया कुटिया भी दुल्हन सी लगी कुटिया भी दुल्हन सी मेरे भोलेनाथ आए दुल्हन सा मेरे भोलेनाथ आए। मानव पार्वती माँ ही अपना भाव इन पंक्तियों में रखकर कहती है, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस प्यारी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस प्यारी दुनिया से, मेरी इस प्यारी दुनिया से। कहूँ सबसे यही हरदम, कहूँ सबसे यही हरदम, कहूँ सबसे यही हरदम, कहूँ सबसे यही हरदम मेरे भोलेनाथ आए, सदा को भरे को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए, सदा को भरे को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए, सदा को भरे बोल गौरी शंकर भगवान की। और भगवान अपने दिव्य कैलाश पर पधार गए हैं। भगवान गौरी शंकर ने दिव्य 1 सहस्त्र वर्ष, हजारों वर्षों तक माता पार्वती ने, भोलेनाथ ने रमण विहार की लीला की। हजारों वर्ष बीत गए। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी आदि ने, कि ताड़कासुर का वध होना है, भगवान भोलेनाथ कब कृपा करेंगे। अब एक बात विचारनी है। हजारों वर्ष हो गए पर सबको पुत्र देने वाले बाबा के घर पुत्र नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान है कौन? निर्विकार, निर्विशेष, निर्गुण, निरुपाधि। उनकी कोई उपाधि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं उपाधि शून्य। बात ये, ऐसी कोई उपाधि बनी ही नहीं जो महादेव को दे दी जाए, वो महादेव को शोभायमान हो जाए। वो परम उपाधि भगवान भोलेनाथ है। तो निर्विकार है, निर्गुण है, उनके अंदर कोई विकार नहीं है। इसलिए हजारों वर्ष हो गए पर संतान नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो निर्विकार है। पर शंकर भगवान की देवताओं ने विचार किया क्या करना चाहिए, तो बोले बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा से सब प्रार्थना करवा के करवाना पड़ता है। हर हर। और ब्रह्मा जी देवता पधारे और पधार कर कहने लगे, महाराज हम ये चाहते हैं कि ताड़कासुर का वध हो। सांकेतिक भाषा में सही देवता कहने लगे, प्रभु हम चाहते हैं कि विवाह हो गया है, तो हम चाहते हैं कि बधाइयाँ निकल जाएं, कोई कुमार का जन्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ बोले कि हम भी ऐसा कुछ विचार तो बना रहे थे, हमारे मन में भी ऐसा कुछ भाव आया है। और उसी समय भगवान महादेव का अमोघ तेज गिरा।
वो दिव्य अमोघ तेज इतना प्रभावशाली था कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। उस तेज को कोई संभाल नहीं पाया। और भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान शंकर की लीला में देवता लोग बीच में आ गए, इसलिए माता पार्वती ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया देवताओं को, बोले जाओ आज से तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। इसलिए देवताओं की कोई संतान नहीं है। और बाद में कपोत का रूप रख के अग्नि ने उस दिव्य तेज को ग्रहण कर लिया। लेकिन जब अग्नि ने उस दिव्य तेज को ग्रहण किया तो अग्निदेव भी छटपटाने लगे, महादेव इसको हम भी नहीं संभाल पा रहे हैं। मुखाद अग्नि रजा की भावना से सारे देवताओं का मुख कौन है? अग्नि। अग्नि में स्वाहा करते हैं तभी देवताओं तक पहुंचता है। तो सारे देवता के अंदर वो तेज जब गया तो सारे देवता छटपटाने लगे, हाथ जोड़कर महादेव की गुहार करने लगे, महादेव महादेव महादेव, हम तो मरे जा रहे हैं, ये तेज हमसे सहन नहीं हो रहा है, क्या करें? तब भगवान ने कहा इस तेज को सृष्टि पे सिवाय जगदम्बा पे